नमस्कार। बाकी सब तो देवी हो गई, एक मैं ही बाई रह गई। कितना दर्द है ना इस वाक्य में। ये लाइन कही थी बनारस राजघराने की महान फनकारा और मशहूर तवायफ रसूलन बाई ने, पर यह उन सभी तवायफों पर भी फिट बैठती है जो उस समय के सेठों, साहूकारों और नवाबों को अपनी उंगलियों पर नचाया करती थी। लेकिन ज्यादातर का आखिरी समय गुमनाम गलियों में दाने दाने के लिए तरसते हुए बीता। आज मैं तवायफों की कुंडली की पड़ताल करने जा रहा हूं। आपने बहुत सारी कुंडलियों की पड़ताल देखी होगी, लेकिन यह पड़ताल कुछ भिन्न होगी। भारत की महान मशहूर तवायफों की कुंडली की पड़ताल। आइए करते हैं शुरुआत। तो क्या यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था, या फिर कोई ऐसे पाप का भुगतान जो इन्हें दोहरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा था, या फिर यह कोई ऐसी अधूरी कामना का फल था जिससे इन्हें नाम, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ तो मिला, लेकिन अक्सर उम्र के आखिरी या तीसरे पड़ाव पर पहुंचते ही सब कुछ छिन भी गया। ज्योतिष शास्त्र इस बारे में क्या कहता है? कैसी होती है एक तवायफ की कुंडली? वो कौन से ग्रह हैं जो पैसा, ऐशो आराम तो देते हैं पर एक तवायफ की जिंदगी भी दे देते हैं? यह सब हम जानेंगे, मगर इससे पहले आइए जानते हैं भारत की कुछ प्रसिद्ध तवायफों के बारे में कुंडली के साथ, ताकि हम तवायफों की लाइफ को अच्छी तरह से समझ सकें, जिससे कि हमको अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा भी मिल सकती है। अच्छा, तवायफों का नाम सुनते ही मन में या तो पुराने जमाने की फिल्मों के ऐसे दृश्य उभरने लगते हैं जिसमें नायिका दरबार या कोठे पर गा रही होती है, या फिर गंदी बदनाम गलियां जहन में उभरती हैं जो कि जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ी हुई होती हैं। पर यह सच आधा ही है, बाकी का आधा सच मैं आपको बताता हूं। कई ऐसी तवायफें हुई हैं जिन्होंने न केवल गीत संगीत को एक नई दिशा दी, बल्कि भारत की आजादी में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। जैसे कि गौहर जान। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ये वही गौहर जान थी जिनकी आवाज भारत में सबसे पहले रिकॉर्ड की गई, और ये रिकॉर्ड जब हुई उसके बाद घर घर में सुनी जाने लगी। उनके बारे में यह बहुत मशहूर था कि वह किसी भी महफिल में गाने के लिए तभी जाती थी जब उसके लिए उनको 101 सोने की गिन्नियां दी जाती थी। वह अपने समय की करोड़पति महिला थी, पर उनके आखिरी दिन भी अच्छे नहीं बीते। शादी हुई, तलाक भी हुआ, जिसे सब कुछ उनका बिगाड़ के रख दिया। उनके आखिरी दिन दक्षिण भारत में बीते, वो भी गुमनामी में। ऐसा क्यों हुआ? क्यों सफलता की सीढ़ी चढ़कर भी उन्होंने गुमनामी देखी? इस बारे में हम जरूर बताएंगे आपको कुंडली उनकी पढ़कर। तवायफों की दुनिया में एक और जाना माना नाम बेगम हजरत महल का है। इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता है। एक तवायफ के तौर पे इन्होंने अपना करियर शुरू किया और आगे चलकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह की यह पत्नी बन गई। इन्होंने 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे और अपने बेटे ब्रिजेश कादर को अवध का राजा भी घोषित कर दिया था। पर अंग्रेजों ने इनका आंदोलन कुचल दिया, तो इन्हें जाना पड़ा भागकर नेपाल में। नेपाल में इनकी आखिरी जिंदगी अच्छी नहीं थी, बहुत दुखद थी। और देखिए, ये एक और दुखद अंत है इनका। क्यों हुआ ऐसा, जरूर बताएंगे आपको। एक और उदाहरण है रसूलन बाई। रसूलन बाई का कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भी बेहद अदब और आदर के साथ करते थे। एक समय ठुमरी की सुल्तान कही जाने वाली रसूलन बाई की जिंदगी भारत की आजादी के बाद इस तरह बदल गई कि इलाहाबाद के रेडियो स्टेशन में जहां उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता था, वहां पर उन्होंने आखिरी समय में कुछ कुछ बेचकर अपना जीवन बिताया। वह रसूलन बाई ही थी जिन्होंने इलाहाबाद रेडियो स्टेशन में लगी कलाकारों की तस्वीरों के साथ लिखे नामों में अपना नाम देखकर कहा था, बाकी सब तो देवी बन गई, एक मैं ही बाई रह गई।
ऐसा नहीं था कि सभी का हाल गौहर जान, बेगम हजरत महल या रसूलन बाई की तरह हुआ। बहुत सी तवाइफों की किस्मत कुछ अलग ढंग से भी लिखी हुई थी, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी किस्मत को बदल डाला था। इनमें से एक जाना माना नाम है जद्दन बाई का। जद्दन बाई को संगीत की दुनिया में बहुत सम्मान प्राप्त था। वह भारत की पहली महिला संगीत निर्देशक भी थी। अगर आपको यह पहचानने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बताता हूं कि यह फिल्म एक्ट्रेस नरगिस की मां और संजय दत्त की नानी थी। जद्दन भाई के जीवन की शुरुआत भी दूसरी तवाइफों की तरह हुई थी, लेकिन उन्होंने सही समय पर एक फैसला लिया जिससे उनकी जिंदगी बदल सी गई। उन्होंने अपनी बेटी नरगिस को बड़ी समझदारी के साथ अपने पेशे से बहुत दूर रखा और अच्छी प्लानिंग के साथ फिल्म लाइन में डाला, जिसकी वजह से दोनों का भविष्य सुरक्षित हो गया। क्या हर कोई जिसकी कुंडली में ग्रह इस तरह बैठे हों वो उन्हें तवाइफ बनने का संकेत देता है? क्या वो अपनी किस्मत को बदल सकता है? ये सब बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं कि किन ग्रहों के योग से ये होता है। तो ये बात आप जान लीजिए कि कुंडली के अंदर ये सब काम शुक्र करता है। शुक्र जो कि ऐशो आराम, गीत संगीत, नाट्य इत्यादि का ग्रह होता है, उसकी प्लेसमेंट कहां हुई है हॉरोस्कोप के अंदर, वो ये बातें बताती है। लेकिन शुक्र के साथ एक परेशानी है, वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता तो उसका अपना कार्यकाल बहुत कम समय का होता है। और यह बात आपने नोटिस भी की होगी कि ऐसे बहुत सारे हीरो हीरोइन आते हैं जो कि कुछ समय के लिए चमकते हैं और उसके बाद वो गुमनामी की जिंदगी में खो जाते हैं। यदि कुंडली के अंदर शुक्र का सपोर्ट नहीं है तो फिर होता यही है कि व्यक्ति आया, कुछ समय उसने पैसे कमाए और फिर वो चला गया नेपथ्य यानी कि बैकग्राउंड के अंदर। मैंने इन सभी तवाइफों की कुंडली का अवलोकन किया। इसके अंदर शुक्र का योगदान बहुत अच्छा था, लेकिन जीवन के अंदर 3 पहर होते हैं, यानी कि एक आपका बाल्यकाल होता है, एक आपकी युवावस्था होती है, एक प्रौढ़ काल होता है। यदि शुक्र प्रौढ़ काल में अनसपोर्टिव रह जाए तो यह समझ लीजिए कि युवा होने तक तो उसने आपको बहुत धन दिया, लेकिन उसके बाद वही शुक्र काम तो करेगा लेकिन नेगेटिव काम करेगा। यानी कि सारा का सारा ऐश, सारा का सारा पैसा, सारा का सारा कैश जो आपके पास हो उसको निकाल देगा और आपको एक नेगेटिव वाइब्स देना शुरू कर देगा। इन तवाइफों की कुंडली के अंदर जब मैंने इनका D5, इनका D12 और अष्टक वर्ग देखा तो ये जान पड़ा कि इनका किसी का भी शुक्र सपोर्टिव नहीं था, और वो भी खास तौर से प्रौढ़ावस्था के अंदर। एक तो सबसे पहले इनका नाम शुरू में सम्मान में नहीं लिया जाता था, एक तो ये परेशानी थी, और उसके बाद पैसा चला गया। अगर पैसा भी होता तो नाम लोग सम्मान से लेना शुरू कर देते हैं, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन यदि पैसा ना हो तो वो परेशानी होना आरंभ हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वो सारे के सारे लोग जो कि शुक्र से पॉजिटिविटी लेना चाहते हैं, यानी कि उससे पैसा कमाना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका शुक्र बहुत शॉर्ट लिव्ड है या फिर एक इंटरमीडिएट लिव्ड है। ऐसा ना हो कि ये आपको कुछ धन दे दे, आपको बदनाम कर दे और उसके बाद इनएक्टिव हो जाए, तो आप बदनाम भी हो गए, पैसा थोड़ा मोड़ा आया लेकिन उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा एपिसोड मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको तवाइफों के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उनका शुक्र किस प्रकार से कुछ समय के लिए एक्टिव रहा और जब वो इनएक्टिव हुआ तो सब कुछ धाराशायी कर दिया। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए बहुत सारी रील्स बनाते हैं आजकल। बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने शुक्र को नेगेटिव रूप में एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा होने मत दीजिएगा, अन्यथा
बड़ा गजब हो जाएगा। एक बार ये शुक्र डीएक्टिवेट हुआ तो वो जो भी आपके पास है वो ले जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शुक्र के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि यदि आपने शुक्र के एक्टिवेट होने पर अपने घर में दरवाजा लगवाया है और यदि वो डीएक्टिवेट हो गया तो वो दरवाजा चला जाएगा, लेकिन साथ साथ जो आपकी चौखट पहले लगी हुई थी वो साथ ले जाएगा। आपके पैदा होने से पहले आपका किरदार ईश्वर तय कर देता है, पर आपको किस मंच पर किस तरह का अभिनय करना है यह तय करना बहुत हद तक आपके हाथ में हो सकता है। मैं ज्योतिषी के रूप में आपकी मदद कर सकता हूं, पर मंजिल तो आपको तय करनी है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि कौन सा आपका रास्ता सबसे अच्छा और सुरक्षित है। सुरक्षा यहां पर बहुत मायने रखती है, जिससे आपको अपनी मंजिल तो जल्दी मिल ही जाएगी, साथ साथ ईश्वर का साथ भी मिल जाएगा। यहां पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने शुक्र के माध्यम से धन कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली का एक बार अवलोकन अवश्य कराना चाहिए। दिखवाना चाहिए कि आपका शुक्र कब एक्टिव होगा, कब इनएक्टिव होगा, आपको उसको एक्टिवेट किस तरीके से करना है, ताकि आप अपना जीवन रसूलन बाई इत्यादि जैसी लोगों के साथ न करें, उससे अलग कर लें। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।